नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्लोबल ज्ञानी पर। जहां आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6। इस चैनल पे बच्चों आपको पढ़ाई मिलेगी आसान और मज़ेदार तरीके से। अगर आप भी चाहते हैं अच्छे मार्क्स और बेहतर कॉन्सेप्ट और स्मार्ट स्टडी टिप्स, तो ये चैनल आपके लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर नए हैं तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ कक्षा 6 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान अध्याय 4 चुंबकों को जाने। तो यहाँ इस वीडियो में हम देखेंगे चुंबकों के बारे में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें आपको 8th ग्रेड के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्न के उत्तर हम देखने वाले हैं। साथ साथ जो भी हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएँ उनमें आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अध्याय 4 चुंबकों को जाने। क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है, प्राचीन समय में समुद्री रास्तों में नाविक रात्रि के समय दिशा का निर्धारण किस आधार पर करते थे? जब पुराना समय था उस समय रात्रि के समय, रात के समय पे समुद्र रास्ते में दिशा का निर्धारण किस तरीके से किया जाता था? उत्तर में हम लिखेंगे तारों की स्थिति से। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर यही आपका सही उत्तर रहेगा कि तारों की स्थिति से वो समुद्री रास्ता बनाते थे। अब नंबर 2 पे है, आपसे पूछा गया है, एक विद्यार्थी ने चुंबकों के साथ प्रयोग किया जिसमें उसने चित्र में दर्शाए अनुसार कुछ चुंबक एक भिन्न क्रम में रख दिए। आप देख सकते हैं किस तरह उन्होंने भिन्न क्रम में रखा है। प्रेक्षण के आधार पर इनमें से कौन सा विकल्प निष्कर्ष को दर्शाता है? तो यहाँ दर्शाता है विपरीत ध्रुव आकर्षित तथा समान ध्रुव प्रतिकर्षित करेंगे। ऑप्शन सी जो है यही आपका सही उत्तर रहेगा कि जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि एस और एन जो है यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा बच्चों, और जो नीचे एस एस दिया है यहाँ पर लगेगा प्रतिकर्षण बल। अब इसके बाद आपको दिया हुआ है नंबर 3 पर, एक विद्यार्थी को विज्ञान परियोजना कार्य के लिए 2 चुंबकों की आवश्यकता है, किंतु उसके पास एक ही चुंबक था। उसने उसी चुंबक और एक कील की सहायता से एक अतिरिक्त चुंबक बनाने का निर्णय लिया। उसे अतिरिक्त चुंबक बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का पालन करना है? आपको इन चारों में से बताना कि कौन सी प्रक्रिया का पालन करेंगे। उत्तर में हम लिखेंगे कील को चुंबक पर बार बार रगड़ना। ऑप्शन डी जो है बच्चों ये आपका सही उत्तर रहेगा कि कील को वो बार बार चुंबक पर रगड़ेगा। अब इसके बाद दिया हुआ है नंबर 4 पर, यदि आपको कोई ऐसा चुंबक मिले जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है, तो आप निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा चुंबक के ध्रुवों की पहचान करेंगे? हम चुंबक के ध्रुवों की पहचान कैसे करेंगे? चुंबक को चुंबकीय सुई के पास ले जाना। यदि हम चुंबक को चुंबकीय सुई के पास ले जाएंगे तो प्रक्रिया द्वारा चुंबक के ध्रुवों की पहचान कर सकेंगे। अब इसके बाद नंबर 5 पर बच्चों आपको दिया हुआ है, एक छात्र ने एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करने के लिए एक क्षण चुंबक चित्र बी में दर्शाए अनुसार उस क्षण चुंबक को 3 भागों में तोड़ दिया। छात्र को चित्र बी के अनुसार किस भाग में एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त होगा? उत्तर में हम लिखेंगे उपरोक्त किसी भी भाग से नहीं। ऑप्शन डी जो है यही आपका सही उत्तर रहेगा, उपरोक्त किसी भी भाग से नहीं। इसके बाद है नंबर 6 पर, यदि किसी क्षण चुंबक को एक पैकेट लोहे की पिनों में लपेटा जाए तो सर्वाधिक पिन चुंबक के किस ध्रुव की ओर आकर्षित होंगी? उत्तर में हम लिखेंगे दोनों ध्रुव की ओर आकर्षित होगी, यानी कि एन और एस दोनों ध्रुवों की ओर वहाँ आकर्षित होगी। इसके बाद दिया हुआ है नंबर 7, यदि किसी चुंबक को 10 बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो चुंबक के कितने दक्षिणी ध्रुव और कितने उत्तरी ध्रुव प्राप्त होंगे? उत्तर में हम लिखेंगे 10 दक्षिणी ध्रुव और 10 उत्तरी ध्रुव हमें प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे? 10 ही दक्षिणी ध्रुव मिलेंगे और 10 ही उत्तरी ध्रुव। मान लीजिए कि आपके पास ये एक चुंबक बनी हुई है, इसमें एक एन ध्रुव है, इसमें एक एस है। इसके अगर हम 2 टुकड़े कर देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर बच्चों हमें वापस एक एन मिलेगा, एक एस, एक और एन और एक एस। इसके यदि हम और 2 टुकड़े कर दे तो यहाँ हमारे पास 4 हो जाएंगे, यहाँ हमारे पास 4 हो जाएंगे। यहाँ भी आपका एन एस रहेगा, यहाँ भी एन एस, यहाँ भी एन एस। इस प्रकार जितने आप टुकड़े करते जाएंगे उतने ही आपको उसके ध्रुव मिलेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे नंबर 8 पर,
असमान ध्रुवों वाले चुंबक को एक दूसरे के सामने रखकर संग्रहित करना क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर हम लिखेंगे चुंबकों को अपना चुंबकत्व खोने से रोकने के लिए। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। अब इसके बाद है 9 नंबर पर, जब लकड़ी का एक टुकड़ा चुंबक और कंपास सुई के बीच रखा जाता है तो क्या देखा जाता है? उत्तर में हम लिखेंगे विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नंबर 10 है, चुंबकीय कंपास में आमतौर पर किस आकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है? जो चुंबकीय कंपास होता है उसमें आमतौर पर कौन सी चुंबक का उपयोग होता है? हम लिखेंगे सुई के आकार का चुंबक। ऑप्शन सी जो है यही आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्द को सही रिक्त स्थान में आपको फिल करना है। रिक्त स्थान पहला है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव दिशा में ठहरता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव कौन सी दिशा में ठहरता है? उत्तर या दक्षिण दिशा में ठहरता है। नंबर 2 है, लोहा, निकिल और कोबाल्ट धातु हैं। लोहा, निकिल और कोबाल्ट कैसी चुंबकीय धातुएं, क्योंकि ये चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। इसके बाद है नंबर 3, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते पदार्थ कहलाते हैं। जो भी पदार्थ है वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? अनुचुंबकीय। जैसे रबड़ हो गया आपका, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती, तो इन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। नंबर 4 है, एक यू आकार के चुंबक के ध्रुव होते हैं। यू आकार के चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से यू आकार की एक चुंबक रहेगी जहां एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव रहेगा, तो कितने ध्रुव हो गए? 2 ध्रुव होते हैं। नंबर 5 है, समान ध्रुव एक दूसरे को सदैव और असमान ध्रुव एक दूसरे को करते हैं। यदि समान ध्रुव है तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे? समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब इसके बाद दिया हुआ है नंबर 6 पर, दिक्सूचक की सुई भी एक है। दिक्सूचक की सुई भी एक चुंबक है। इसके बाद हम आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है, आपके घर में उपयोग किए जाने वाले ऐसे उपकरणों की सूची तैयार कीजिए जिनमें चुंबक का उपयोग होता है। तो हमें ऐसी सूची तैयार करना है जिसमें चुंबक का उपयोग होता है। उत्तर में हम लिखेंगे घर में ऐसे अनेक उपकरण हैं जिनमें चुंबक का उपयोग होता है, जैसे स्पीकर, विद्युत पंखे, मोबाइल फ़ोन, रिमोट, माइक्रोवेव, विद्युत घंटी, टेलीविज़न आदि। अब इसके बाद आपको अगला प्रश्न दिया हुआ है नंबर 4, चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई को बंद डिब्बी में क्यों रखा जाता है? उत्तर में हम लिखेंगे चुंबकीय दिक्सूचक क्षेत्र में चुंबकीय सुई को बंद डिब्बे में रखने का मुख्य कारण इसे बाहरी चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभाव से बचाना। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र सुई के दोलन को बाधित कर इसकी दिशा को बदल सकते हैं। अब इसके बाद है नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है, रेशमा को विद्यालय जाते समय छड़ चुंबक का एक टुकड़ा मिला। उसने देखा कि उस चुंबक पर ध्रुव अंकित नहीं है। रेशमा उस छड़ चुंबक के ध्रुवों को ज्ञात करने के लिए क्या प्रयास करेगी? तो उत्तर में हम देखेंगे रेशमा उस चुंबक के टुकड़ों को एक धागे की सहायता से स्वतंत्र रूप से लटकाएगी। स्वतंत्र रूप से लटकने पर छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जो सिरा उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है वहाँ उत्तरी ध्रुव तथा इसका विपरीत सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। अब प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है, चुंबक को ठहरने की दिशा के आधार पर क्या आप सूर्य के उदित होने और अस्त होने की दिशा का अनुमान लगा सकते? यदि हाँ तो कैसे? चुंबक की सहायता से हमें सूर्य के उदित होने और अस्त होने की संभावना दिशा का अनुमान लगाना है। उत्तर में हम लिखेंगे स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी दिशा की ओर रहता है। यदि हम उत्तरी ध्रुव की ओर अपना बायां हाथ तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर दायां हाथ फैलाकर खड़े हो जाएं तो हमारे सामने की ओर पूर्व यानी कि सूर्य उदित होने की दिशा तथा पीछे की ओर पश्चिम या सूर्य अस्त होने की दिशा होगी। अब इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 7 आपको दिया हुआ चित्र अनुसार 3
यू आकार के चुंबक को मेज पर व्यवस्थित किया गया है। 3 यू आकार की चुंबक है, आप देख सकते हैं। एक इस प्रकार की यू आकार की बनी हुई है यहाँ पर, एक इस तरीके से बनी हुई है यू आकार में, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से यू आकार में 3 चुंबक हमें बनाकर दी गई हैं। चुंबक के सिरे पर एन ध्रुव दर्शाई गई चुंबक के अन्य सिरे 2, 3, 4, 5 और 6 पर चुंबक की ध्रुवता एन या एस में से क्या क्या होगी। उत्तर में हम लिखेंगे सिरे 2 पर एस, 3 पर एन, 4 पर एस, 5 पर एन तथा सिरे 6 पर एस होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पे आपको जितनी भी एडग्रेड हैं उन सभी एडग्रेडों का सल्यूशन बताया जाता है। साथ ही साथ आपकी जो एमपी बोर्ड एग्ज़ाम्स होती हैं उन एग्ज़ाम्स का पेपर सॉल्यूशन भी बताया जाता है और आपको आईएमपी क्वेश्चंस भी बताए जाते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलने की चांसेस रहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न करने से पहले हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 8। रमेश के द्वारा खेल खेल में एक छड़ चुंबक को धागे की सहायता से स्वतंत्र लटकाने पर वहाँ प्रत्येक स्थिति में उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहर रहा था। इसका क्या कारण है। उत्तर में हम लिखेंगे क्योंकि हमारी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है तथा इसके चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों की विपरीत होते हैं। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित किया जाता है तथा चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। प्रश्न नंबर 9 है, दिशाओं का ज्ञान मैं करता हूँ, रबर से घबराता हूँ, लोहा मुझे खींच लेता है, क्या तुम बुझ पाओगे कौन हूँ मैं। उत्तर में हम लिखेंगे चुंबकीय दिक्सूचक या फिर कंपास। प्रश्न नंबर 10 है, यदि आप दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच किसी लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं तो दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा। उत्तर में हम लिखेंगे यदि हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच किसी लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं तो दिक्सूचक सुई के विक्षेपण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आते हैं हम लघुत्तरी प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 आपको दिया हुआ है, कक्षा 6 के छात्र विद्यालय में बुलेटिन बोर्ड को सजाने का कार्य कर रहे थे, तभी उनके हाथ से तांबे यानी कि कॉपर से बनी पिनों का डिब्बा ज़मीन पर गिर गया। छात्रों ने चुंबक द्वारा उन बिखरी हुई पिनों को समेटने का प्रयास किया परंतु वहां असफल रहे, क्यों। उत्तर में हम लिखेंगे तांबा अनुचुंबकीय पदार्थ है, इस कारण उससे बनी पिनें चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती, अतः छात्र बिखरी पिनों को चुंबक की मदद से समेटने में असफल रहे। प्रश्न नंबर 12 है, कौन कौन सी सामग्री चुंबक और कंपास सुई के बीच चुंबकीय प्रभाव को अवरुद्ध कर सकती है, सूची बनाइए। उत्तर में हम लिखेंगे चुंबक एवं कंपास सुई के बीच चुंबकीय प्रभाव को अवरुद्ध करने वाले पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये चुंबक से आकर्षित नहीं होते। कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ हैं जैसे लकड़ी, प्लास्टिक शीट, ग्लास व कागज। प्रश्न नंबर 13 है, आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग करके किसी छड़ चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की पहचान कैसे कर सकते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित है वहाँ उत्तरी ध्रुव है। इस चुंबक को बिना अंकित की गई चुंबक के एक सिरे पर पास लाने पर यदि सिरे आकर्षित होते हैं तो वहाँ चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होगा, यदि सिरे प्रतिकर्षित होते हैं तो वहाँ चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 14, एक खिलौना कार के अंदर उसकी लंबाई के अनुरूप एक चुंबक छिपा हुआ है, दूसरे चुंबक का उपयोग करके आप कैसे पता लगाएंगे कि चुंबक का कौन सा ध्रुव आकार के सामने की ओर है। उत्तर में हम लिखेंगे किसी अन्य चुंबक के उत्तरी ध्रुव को खिलौना कार के सामने की ओर लाएंगे। यदि कार चुंबक की ओर आकर्षित होती है तो कार के भीतर के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव सामने की ओर तथा यदि कार चुंबक से दूर हट जाती है तो उसका उत्तरी ध्रुव सामने की ओर होगा।
अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 पर, जहां आपको दिया हुआ है दीपा ने केवल एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करने के लिए चुंबक के कई टुकड़े किए। क्या वह अपने कार्य में सफल हुई? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो कैसे? दीपा ने क्या करा, एक चुंबक लिया और उसके टुकड़े करती रही जब तक कि उसे एक भाग ना मिले। तो क्या वह इस काम में सफल होगी या नहीं? तो उत्तर में हम लिखेंगे जी नहीं। हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी चुंबक में उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों ध्रुव होते हैं, चाहे उसे कितनी भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। प्रश्न नंबर 16 है, चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में विभेद करते हुए दो उदाहरण दीजिए। हमें चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों में विभेद करके दो उदाहरण देना है। उत्तर में लिखेंगे चुंबकीय पदार्थ चुंबक से आकर्षित होते हैं, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते। उदाहरण के लिए लोहा, कोबाल्ट एवं निकल चुंबकीय पदार्थ हैं, जबकि लकड़ी, प्लास्टिक, रबर एवं तांबा अनुचुंबकीय पदार्थ है। प्रश्न नंबर 17 है, रेणुका ने एक प्रयोग किया जिसमें उसे एक छड़ चुंबक लिया और उसे लोहे के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों के समीप रखा। उसने देखा कि लोहे के टुकड़े छड़ के चुंबक के सिरों पर अधिक मात्रा में चिपके तथा शेष भाग पर कम चिपके। आप पता लगाइए इसका क्या कारण हो सकता है। उत्तर में हम लिखेंगे उपरोक्त प्रयोग में छड़ चुंबक के सिरों पर लोहे के टुकड़ों का अधिक मात्रा में चिपकने का कारण है चुंबक के ध्रुवों पर मध्य भाग की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र का अधिक होना, जिससे ध्रुवों का भाग चुंबकीय पदार्थ को ज़्यादा आकर्षित करता है। प्रश्न नंबर 18 है, चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, इसको ध्यान से देखना है और उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रश्न, जिनके उत्तर आपको देना है। दिए गए उपकरण का नाम क्या है? तो दिए गए उपकरण का नाम दिक्सूचक सुई है, या आप कंपास भी बोल सकते हैं। इसके बाद है, चित्र में दिए गए उपकरण को छड़ चुंबक समीप लाने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? उत्तर में हम लिखेंगे वहाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तथा उपकरण की सुई दक्षिण दिशा में विक्षेपित होगी। नंबर 3 पर है, उपकरण का एक उपयोग लिखिए। तो दिशा ज्ञात करने में इसका उपयोग करेंगे हम। प्रश्न नंबर 19 है, किसी भी चुंबक का चुंबकत्व किन किन परिस्थितियों में नष्ट या कम किया जा सकता है? उत्तर में हम लिखेंगे किसी भी चुंबक का चुंबकत्व कई परिस्थितियों में नष्ट या कम हो सकता है, जिनमें गर्म करना, प्रहार करना, उच्च तापमान पर रखना, गलत ढंग से भंडारण करना तथा किसी मजबूत विपरीत चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में रखना शामिल है। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 है, दो वलय चुंबक क और ख दर्शाए अनुसार व्यवस्थित है। आप देख सकते हैं दो वलय चुंबक क और ख हमें दिए हुए हैं। यह देखा गया है कि चुंबक क नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक क को चुंबक ख के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। उत्तर में हम लिखेंगे चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं और समान ध्रुव प्रतिकर्षित। चुंबक का नीचे की ओर नहीं जाता है। इसकी संभावना यहाँ हो सकती है कि क और ख दोनों का ध्रुव समान है। यदि हम चुंबक क को घुमाकर पलट दें तो उसके ध्रुव की दिशा बदल जाएगी। अब चुंबक क और ख विपरीत ध्रुव होने के कारण आकर्षित होंगे और चुंबक क चुंबक ख के संपर्क में आ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21 आपको दिया हुआ है, चुंबक की सहायता से दी गई वस्तुओं का परीक्षण कर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हम तालिका को पूर्ण करेंगे, जहाँ आपको लिखना रहेगा आकर्षित होने वाली वस्तु है, आकर्षित ना होने वाली वस्तु है। आकर्षित होने वाली वस्तु में लिखेंगे कील, पैच, पेपर क्लिप, चाबी, शॉर्पनर, ऑलपिन, कैंची, स्टेपलर। और आकर्षित नहीं होने वाली वस्तु हैं पेंसिल, इरेजर, बोर्ड, बिजली का तार, माचिस की डिब्बी, पेन, ग्लास, मोमबत्ती, स्केल, प्लास्टिक और रुमाल। अब इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर उत्तर दीजिए। स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर वह किस दिशा में ठहरेगा? यदि हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है।
नंबर 2 है चुंबक में चुंबकत्व किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? ध्रुवों के सिरों पर, यानी कि उसके इन सिरों पर ज़्यादा होता है। अब इसके बाद दिया हुआ है नंबर 3 पर चुंबक के सुरक्षा के कोई 2 उपाय लिखिए। चुंबक की सुरक्षा के 2 उपाय हम लिखेंगे। चुंबक को जोड़ों में इस प्रकार रखें कि दोनों चुंबक के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हों। नंबर 2 है दोनों चुंबक के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रखना चाहिए और सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े। प्रश्न नंबर 4 है अनुचुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। अनुचुंबकीय 2 पदार्थ हैं, लकड़ी और प्लास्टिक। इसके बाद परियोजना कार्य आपको प्रोजेक्ट नंबर 1 दिया हुआ है, जहां आपको ये प्रोजेक्ट स्कूल में अपने टीचर से पूछकर कंप्लीट करना है। इसके बाद है प्रोजेक्ट नंबर 2, जहां मैंने इस तरीके से उसका आंसर लिख दिया है। आप भी इसको अपनी नोटबुक में, अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।